स्याही सूख भी नहीं पाती है अखबार की, तब तक एक खबर और आ जाती है बलात्कार की। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे देश में रेप की बढ़ रही घटनाओं के बारे में। आश्चर्य इस बात का है कि कोई रेप केस भारत के बाहर दुनिया के तमाम अखबारों में चर्चित हो जाता है, तो कोई रेप केस गुमनामी में डूब जाता है या डुबा दिया जाता है। तो बेसिकली यह वीडियो है रेप पीड़िता, रेप करने वाले और इस जघन्य अपराध पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के बारे में। एक 14 साल की बच्ची से गैंगरेप ने अनेक राजनीतिक दलों और राजनेताओं को पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया। जिस देश और समाज में रेपिस्ट की जात होती हो, धर्म होता हो और जिसका रेप हुआ है उसकी भी जाति और धर्म होता हो और धर्म जाति के आधार पर यह निर्णय होता हो कि कौन किसका पक्ष लेगा, किसको चुप्पी साध लेनी है और किसको मुखर होना है, तो देश कैसे व्यवस्थित चलेगा। रेप की घटनाओं पर बेतुका बयान देकर कभी यह दल तो कभी वह दल निर्वस्त्र होता रहता है। इन्हीं लोगों से लोकतंत्र को बचाना है और इन्हीं लोगों से लोकतंत्र की रक्षा करनी है। शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको देश से, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं दिखाई देता है, जो केवल अपना और अपने लोगों की सोचते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि राजनेताओं के अलावा बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकारों और लेखकों को भी चुनाव लड़ना है क्या। ये सारे लोग क्यों चुप हो जाते हैं, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं जहां इनको बोलना होता है। दुर्घटना की शिकार हुई लड़की मात्र 14 साल की है और वह पीड़िता है, ना कि वह भाजपाई है, ना कांग्रेसी, ना अम्बेडकरवादी और ना ही समाजवादी। फिर भी पूरे देश में चुप्पी छाई हुई है। हाय रे लोकतंत्र, इस लोकतंत्र पर तो बल बल जाऊं ऐसी इच्छा हो रही है। यह सब किस सोच में है कि इस जघन्य कांड में मुंह खोलना सांप्रदायिक हो जाना होगा या धर्मनिरपेक्ष। शर्म और बेहयापन का भेद ही मिट गया है। ठेंगे पर राजनीति और विचार, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। मैं केवल एक 14 साल की लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2012 में हुए निर्भया कांड की भी बात कर रहा हूं, मैं कोलकाता में हुए कांड की बात कर रहा हूं, मैं अयोध्या में हुए कांड की बात कर रहा हूं, मैं बदायूं, उज्जैन, हाथरस, मैं पूरे देश में जितने कांड हो रहे मैं हर कांड पर बात कर रहा हूं, हर रेप पीड़िता के बारे में बोल रहा हूं। और बतौर नागरिक मैं हर रेप पीड़िता के साथ हूं और हर सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष रेपिस्टों के विरुद्ध हूं। मैं निहिलिस्ट कहा जा सकता हूं क्योंकि मैं इस दल या उस दल के साथ नहीं हूं। महान लेखक सोल्जेनित्सिन ने कहा था कि एक लेखक युद्ध में हमेशा अकेला होता है और दूसरी तरफ होती है सारी दुनिया। कवि संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में कवियों से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जिस रेप पीड़िता पर कविता लिखी थी वह किस जात और किस धर्म की थी। इसके अलावा कवियों को यह भी बताना पड़ेगा कि रेपिस्ट किस जाति और किस धर्म का था। अंत में यह सवाल हर चुप्पी साध लेने वालों से भी किया जाना चाहिए कि तुम्हारी जाति और तुम्हारा धर्म क्या है। क्यों हम राजनीति तलाशने लगते हैं, क्यों हम सोचने लगते हैं कि यह फला पार्टी का है, यह फला पार्टी का है। क्यों पार्टी के मुखिया लोग किसी भी रेपिस्ट को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या देश की 80% आबादी या देश की 90% आबादी कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं ये लोग। नियम कानून बनता है तो लोगों के अंदर डर क्यों नहीं पैदा होती है, क्यों नहीं लोग नियम कानून से डरते हैं। केवल इसलिए क्योंकि हर रेप करने वाले आदमी को यह पता होता है कि कोई ना कोई मेरा संरक्षक है जो मुझे संरक्षण देगा और मैं बच जाऊंगा। IIT BHU में एक लड़की के साथ हादसा होता है और जब रेपिस्टों को, जब आरोपियों को जमानत मिलती है तो उनके घर पे केक काटा जाता है और फूल माला से स्वागत किया जाता है। कौन है संरक्षण इनका, कौन दे रहा है संरक्षण इनको। क्यों हर बात पर लोग चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी के मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देता है, रौद देता है किसानों को और फिर भी कुछ नहीं होता।
समाजवादी पार्टी का नेता किसी लड़की किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है और उसको संरक्षण मिल जाता है। क्यों ये क्यों पार्टियों में बांटा जा रहा है, लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है? क्यों नहीं नियम कानून सबके लिए बराबर बन रहे हैं? और अंत में फिर मैं कहूंगा कि मेरा सवाल हर उस व्यक्ति से है जो हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है कि मेरा नंबर तो नहीं है। एक एक शेर याद आता है मुझको कि स्याही सूख भी नहीं पाती है अखबार की, तब तक एक खबर और आ जाती है बलात्कार की।